नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो लेसन प्लान की सीरीज में आज हम लेकर हाजिर हैं एक नया लेसन प्लान जो कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है और जिसका प्रकरण है बक्सर का युद्ध। यह उपविषय इतिहास से संबंधित है और यह कक्षा 9 के लिए उपयुक्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा बक्सर का युद्ध। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो यहाँ पूर्वत लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रारंभ के ही 5 लेसन प्लान तक हमको सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं, उसके बाद हम उसको पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला है अतीत की घटनाओं का ज्ञान प्रदान करना जिसके माध्यम से भविष्य निर्माण में सहायता मिल सके। दूसरा है देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा सहयोग का विकास करना। चौथा है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। पांचवा है मानव की सांस्कृतिक विरासत के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छठा है छात्रों में इतिहास के प्रति स्थायी रुचि पैदा करना। सातवां है सृजनात्मक चिंतन हेतु तथ्यों का रचनात्मक उपयोग करना। तो ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक, छात्र बक्सर के युद्ध के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक, छात्रों को बक्सर के युद्ध का बोध हो सकेगा। तीसरा है कौशलात्मक, छात्रों को बक्सर युद्ध के परिणामों को चार्ट पर अंकित करने का कौशल प्राप्त होगा। और आखिरी है अनुप्रयोगात्मक, छात्र बक्सर के युद्ध के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर उसका अपने दैनिक जीवन में अनुप्रयोग कर सकेंगे। शिक्षण विधि की बात करें तो प्रश्नोत्तर, कथन विधि एवं प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। सहायक सामग्री में लपेट श्यामपट पर अंकित बक्सर युद्ध के कारण। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र प्लासी के युद्ध के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला है प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो उत्तर में लिखेंगे 1757 ईस्वी में। दूसरा है प्लासी युद्ध के बाद कौन सा युद्ध हुआ, तो उत्तर में लिखेंगे बक्सर का युद्ध। तीसरा है कि बक्सर के युद्ध के विषय में आप क्या जानते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। और इसके बाद हम उद्देश्य कथन में यहीं से प्रश्न बनाए, यहीं से अपने लिखेंगे कि आज हम लोग बक्सर के युद्ध के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो प्रश्न प्रस्तावना में समस्यात्मक होगा वही उद्देश्य कथन में लिखते हैं। अब प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनाएंगे। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरा है छात्र क्रियाएं और चौथा है श्यामपट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे सामान्य जानकारी। प्रश्न लिखेंगे कि बक्सर कहाँ स्थित है। उत्तर छात्र क्रियाओं में लिखेंगे बिहार में, और श्यामपट कार्य में भी लिख देंगे बिहार बोर्ड पर। दूसरा है बक्सर के युद्ध के विषय में आप क्या जानते हैं। तो ये जो है समस्यात्मक प्रश्न ही था, तो इसका स्पष्टीकरण देंगे कि छात्राध्यापक कथन में कि बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अंग्रेजों के मध्य 1764 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मीर कासिम के साथ अवध के नवाब सिजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम ने भी साथ दिया। इस युद्ध में मीर कासिम पराजित हुआ और अंग्रेजों की विजय हुई। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे युद्ध के कारण। तो लिखेंगे कि बक्सर युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। तो पहला है बंगाल के नवाब मीर कासिम द्वारा अंग्रेजों के व्यापार पर प्रतिबंध। दूसरा है अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। और तीसरा है मीर कासिम द्वारा अंग्रेजों के मध्य भारतीय व्यापारियों को व्यापारिक सुविधाएं देना। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। परिणाम में लिखेंगे बक्सर युद्ध के निम्नलिखित परिणाम थे। पहला है मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बना। दूसरा है मीर कासिम की पराजय। तीसरा है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कर दी। और चौथा है कि बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि हुई। श्यामपट सारांश में 2 कॉलम बनाएंगे, बोध प्रश्न और उत्तर। तो पहला है बक्सर का युद्ध कब हुआ। उत्तर में लिखेंगे कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। दूसरा है बक्सर के युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो उत्तर में लिखेंगे कि बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की पराजय हुई। तीसरा प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई। उत्तर में लिखेंगे इलाहाबाद की संधि। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्रों को श्यामपट सारांश लिखने का निर्देश देकर संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। और पुनरावृत्ति प्रश्न में कि पहला है कि बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ। दूसरा है बक्सर के युद्ध के क्या कारण थे। और तीसरा है कि बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए। तो ये पुनरावृत्ति प्रश्न हो गए। गृह कार्य में लिखेंगे कि सभी छात्र बक्सर के युद्ध के विषय में पढ़कर आएंगे तथा 10 लाइन का लेख लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।